दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ी मेहनत के साथ अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हुए एसलीपीएस वेलनेस में काम करना शुरू किया और यहाँ पे कई सारे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के साथ साथ अपने खुद के रैंक को भी बड़ी तेजी से बढ़ाया। तो मिलते हैं। सर का नाम है गिरीश भट्ट, जो कि मूलतः चंपावत के रहने वाले हैं। वैसे फिलहाल इस समय रुद्रपुर में अपने शॉप चलाते हैं गारमेंट्स की। उसके साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और करके आज एमराल्ड रैंक अचीव करके पूरी, अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस की इनकम की है। उदयपुर का ट्रिप अचीव किया है और भी कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, भट्ट जी आपका वेलकम है। नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कैसा लग रहा है आपको एमराल्ड बन के। सर बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले सोच नहीं बन पा रही थी कि हम इस चीज़ को कर भी पाएंगे, जब मेरी आईडी लगी थी मुझे भरोसा भी नहीं था कि मैं ब्रॉन्ज भी कर पाऊंगा, क्योंकि स्टार्ट जब किया था तो कोई भी मेरे साथ आने को तैयार नहीं था, ना मेरे से प्रोडक्ट सेल होता था, तो मैं भरोसा नहीं कर रहा था। फिर अचानक से ऐसे ये हुआ कि जो मेरी टीम में है सोनिया में, उनका मुझे मैसेज आता है कि वाई डिस्चार्ज का कोई रिजल्ट है आपके पास, इसका कोई प्रोडक्ट है। मैंने कहा है, तो मैंने उनको भरोसा करके उनको प्रोडक्ट दिया। तो 1 महीने में उनको रिजल्ट आया, तो मुझे भरोसा हुआ कि अगर 1 ही महीने में इनको रिजल्ट आना शुरू हो गया तो इसका मतलब हो सकता है। तो वहाँ से मैंने धीरे धीरे शुरू करा। तो उनका 3 महीने प्रोडक्ट यूज़ कराया तो उनका रिजल्ट आया अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया, आप अगर जो आपने इसमें पैसा लगाया है इसको अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो इसमें बिजनेस प्लान भी है। तो उनके घर में जाके हमने उनको बिजनेस प्लान करा, तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ काम। मतलब ये है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करवाया। जी सर। खुद भी यूज किया। जी, मैंने भी यूज करा। मैंने अपने घर में भी रिजल्ट लिया, अपने पापा का गठिया का रिजल्ट लिया, अपनी मम्मी का वो विंडो हो जाता है नसों का रिजल्ट लिया है। तो ऐसे करते करते फिर मैं धीरे विश्वास बन गया मेरे को कि हाँ यहाँ से हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे, जैसे मैं दुकान में से थोड़ा सा भी समय मिलता था तो मैं खाली समय बर्बाद ना करके यहाँ ऑफिस में आके उस चीज़ को स्टडी करता था कि हाँ ऐसे करके होगा करके। लोगों से बात करता था। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मेरा रहता है मैं टीम के सारे लोगों को कॉल करता हूँ, उनसे सारा बातचीत करता हूँ। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं, उनको अगर उनका कुछ नहीं है तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर आज कहीं प्लान नहीं है तो आप ऑफिस में आओ, ऑफिस में प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे करके मेरी टीम बनी, लोग आए। तो एमराल्ड रैंक में पहुंचने का, जैसे कि आपने कहा कि आपको पहले नहीं था कि मैं एमराल्ड कभी बन पाऊंगा, कंपनी की कोर में आ पाऊंगा, लेकिन आज आप एमराल्ड बने हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इस बिजनेस में सिर्फ आधार कार्ड लगाने मात्र से या ज्वाइनिंग करने मात्र से ही हमें सफलता आ जाएगी, ऐसा लगता है। तो इसके बारे में क्या ये बिल्कुल गलत है कि आधार कार्ड लगाने से या कुछ समय देने से नहीं होगा। अगर हमें इस काम को कंटिन्यू करना है तो अपना जितना भी समय हमें मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ के करो, और जैसे नौकरी कर रहे हो उसमें से भी आप अगर 1 या 2 घंटा निकाल के इस चीज़ को समझो, सीखो कैसे करना है, वो चीज़ सीखोगे तो तभी होगा। समय तो इसमें लगेगा, मेहनत भी लगती है, भागना भी पड़ता है। टीम बन रही है तो टीम के साथ भी जाना पड़ता है, टीम को सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसे करके करते करते तब होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मेहनत तो हम किसी भी क्षेत्र में करते ही करते हैं। मैं दुकान चलाता हूँ, मैं 15 से 16 घंटे अपनी दुकान को भी देता हूँ, उसी में से जो समय बचता है उसमें मैं काम करता हूँ। ओके। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता। सर पैसा, बहुत अच्छा पैसा आता है। मेरी 3 महीने में 1.5 लाख की इनकम यहाँ से। जब मैं अपनी दुकान 4 साल से चला रहा हूँ, मैंने कम से कम नहीं तो 15 बार अपने लिए कि एक 2 व्हीलर लूँ करके बजट बनाया। तो वो बजट क्या होता था, जब मैं गाड़ी लेने की जाने की सोचता था तो मैं दुकान को देखता था, मैं सोचता था ये जो मैंने बना रखा है 1-1.5 लाख रुपए, तो इसको मैं फिर से दुकान में लगा लूँ, फिर अगली बार बनाऊंगा। तो मैं 4 साल से बजट बनाते बनाते अपने लिए गाड़ी नहीं ले पाया। स्कूटी या बाइक जो भी लेनी थी वो नहीं ले पाया। यहाँ से मैं 2 महीने में अपने लिए एक स्कूटी ले आया। अब भाई को एक मोबाइल, मैं 10,000 से ऊपर का कभी मोबाइल यूज नहीं करा है, ना मैंने ना मेरे भाई ने। तो मैं भाई के लिए 32,000 का मोबाइल भाई के लिए लाया, 26,000 का मोबाइल अपने लिए लाया इसी बीच में। और टूर उदयपुर ट्रिप मिला। तो जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जैसे मार्केट में दुकान वगैरह कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी शौक पूरे नहीं होते हैं। जो करता है उसके शौक पूरे होना मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग का समय रहता है। जितना भी पैसा आता है उसको दोबारा से हमें दुकान में ही लगाना पड़ता है। उसको हम इधर उधर खर्च करेंगे तो दुकान खाली हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा कि नौकरी बड़ी बढ़िया चीज है, या फिर बिजनेस होता तो हम और कुछ कर लेते। तो ऐसे लोगों के पास ना ही समय है आज के समय में, क्योंकि वो नौकरी तो कर रहे हैं ऑलरेडी, और बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसे लोगों के लिए जो बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन नौकरी से उनके पास ज्यादा समय भी नहीं मिल पाता, तो कुछ समय लगा के, थोड़ा सा पैसा लगा के इस बिजनेस को करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कमाई जा सकती है, बड़ा किया जा सकता है काम? जी सर, अगर जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से तो सिर्फ घर चलेगा। जैसे मैंने दुकान करी, इससे भी मेरा खाली घर चल रहा था, घर अच्छे से चल रहा था। बट यहाँ से अगर हम थोड़ा बहुत अपने घर के यूज के, या कोई हमारे रिलेशन में बीमार है, हमारे घर में बीमार है, उनको हम अपने सप्लीमेंट अगर खिलाएं तो स्वास्थ्य भी रहेगा, वहाँ से भरोसा भी आता है। और उसके बाद इनकम तो यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम है, इनकम की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो एक मेरा और सवाल है कि जैसे नौकरी करने वाले कई सारे लोग हैं रुद्रपुर में, सिडकुल में कई हजारों लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि यार नौकरी हम कर रहे हैं तो नौकरी 8 घंटे की है, बढ़िया जाओ, बढ़िया आओ, अपने टाइम से जाओ और अपने टाइम से आओ। ये डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना पड़ता है, लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं छोटा काम है, या फिर वो इस चीज के बेनिफिट नहीं समझते कि आज अगर नेटवर्क बना रहे हैं हम तो उसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं। आपको पर्सनली क्या लगता है कि नेटवर्क बनाने से अभी आपको क्या बेनिफिट समझ में आ रहा है? सर, इसका एक खास उदाहरण ये है, हाल में ही मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। तो जब मैं रोड में पलटी खा रहा था तो मेरे मन में ये आ रहा था कि यार मैं इमरल्ड तो बन गया हूँ, अब जो मैं टीम बना के गया, अगर मैं अभी मर भी जाता हूँ तो जो मैं टीम बना के गया हूँ, घर वालों को उसका पैसा तो जाएगा, जो कंपनी हमें 1 लाख रुपए दे रही है वो तो जाएगा। तो ये चीज है कि अगर हम नेटवर्क बना के जाते हैं, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं कब तक हम हैं धरती पे। बिल्कुल। तो जो हमारे पीछे हमारे आश लगा के बैठे हैं कि यार मेरा बच्चा या मेरा पति या जो भी है वो कमा के लाएगा, तो वो चीजें बंद हो जाती हैं अगर हम नौकरी कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं। मगर नेटवर्क बना के जाएंगे, जिस टीम को हम बना के जा रहे हैं वो टीम तो काम करेगी, उनके सपने तो हैं, वो अपने सपने तो पूरा करेंगे ही करेंगे। तो वहां से भी हमारी इनकम आती है, हमारे घर वालों के लिए हम नहीं रहे पर उनके लिए पैसा तो हम बना के जाते हैं, एक नेटवर्क बना के जाते हैं यहाँ से। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, बड़े शालीनता के साथ, बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, और मैं यही शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं कि आप जल्द से जल्द टोपाज यहाँ पे रैंक अचीव करें, और जल्दी से टोपाज रैंक अचीव करके थाईलैंड का ट्रिप अचीव करें, और एक बड़ी इनकम का फिर अपने अकाउंट में बड़ी इनकम को खड़काएं, और मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि लोगों की गलतफहमी को दूर करना, जो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन आज लोगों के बीच में है कि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग छोटा काम है, डायरेक्ट सेलिंग में समय बहुत ज्यादा देना पड़ता है, ये भी एक पॉइंट रहता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने दुकान चलाते हुए, अपना नौकरी करते हुए 2-3 घंटे भी अगर आप समय निकाल के आते हो, देते हो, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं शुरुआत करके कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर, और एक नेटवर्क अपने लिए बनाओगे। आपके पास समय नहीं है, हो सकता है जिसको आप इस नेटवर्क में लेके आओ वो लोग फ्री हो, उन लोगों के पास समय हो, और वो लोग अपने समय से आपके समय को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए, SCPS वेलनेस जैसी बेहतरीन कंपनी में काम करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सर का भी नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा और मेरा भी नंबर इसमें रहेगा, तो आप चाहे जिसे भी संपर्क कर सकते हैं और संस्था में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे। फिर मिलेंगे।